डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 11 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक डायमेंशन के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्त, डायमेंशन का हिंदी होता है बीमा। डायमेंशन को दोस्त स्क्वायर ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं। बार बार हम डायमेंशन लिखते समय स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करेंगे, आप लोग ध्यान में रखिएगा। लेंथ, मास और टाइम। लेंथ का हिंदी होता है लंबाई, मास का द्रव्यमान और टाइम का समय। पूरे फिजिक्स का डायमेंशन यही तीनों से निकल जाएगा। लेंथ को इंडिकेट करेंगे एल से, मास को इंडिकेट करेंगे एम से, टाइम को इंडिकेट करेंगे टी से। ये जुगाड़ है। लंबाई को एल से, द्रव्यमान को एम से, टाइम को टी से। जैसे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अब दूरी में कौन चीज, दूरी को कौन चीज से इंडिकेट करेंगे? दूरी में लंबाई है तो लंबाई को एल से इंडिकेट करेंगे, टाइम को टी से। टी को ऊपर ले जाएंगे तो एल टी के पावर -1, टी को ऊपर लेंगे तो एल टी के पावर -1। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मतलब वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। और विस्थापन को इंडिकेट करना है दोस्त, ये लंबाई, लेंथ, मास, टाइम, एल एम टी से इंडिकेट करना। तो विस्थापन क्या है? विस्थापन भी एक तरह से दूरी है, तो विस्थापन को एल से इंडिकेट करेंगे, टाइम को टी से, तो एल टी के पावर -1। तीसरा देख लेते हैं, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बट्टा टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। त्वरण बराबर वेग बट्टा समय। दोस्त एक बात बताना कि वेग का डायमेंशन अभी निकाल चुके हैं हम, एल टी के पावर -1, तो वेग का डायमेंशन लिखो यहाँ पे एल टी के पावर -1। और टाइम को कौन चीज से इंडिकेट करेंगे? एल एम टी में टी से, तो यहाँ पे लिखेंगे टी। इस टी को ऊपर लेके जाएंगे तो एल टी के पावर -1, टी के पावर -1, तो हो जाएगा एल टी के पावर -2। देखना दोस्त, बेस सेम रहता है तो पावर को जोड़ देते हैं, तो -1 कितना हो गया? -2। चौथा, फोर्थ नंबर में फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो बल बराबर द्रव्यमान गुण्य त्वरण। देखना, द्रव्यमान को कौन चीज से इंडिकेट करेंगे? लेंथ, मास, टाइम में एम से द्रव्यमान को इंडिकेट करेंगे। और त्वरण का डायमेंशन हम निकाल चुके एल टी के पावर -2, डायमेंशन हो गया अपने एम एल टी के पावर -2। एक बार इस टॉपिक को हम दोहरा दो। डायमेंशन निकालने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं। डायमेंशन निकालने का जुगाड़ है दोस्त, लंबाई, मास, टाइम, तीन को चीज याद रखना। लेंथ को हमेशा एल से इंडिकेट करते हैं, मास को एम से, टाइम को टी से इंडिकेट करते हैं। पूरे फिजिक्स का डायमेंशन यही तीन से निकल जाएगा, लेंथ, मास और टाइम से। ये ध्यान में रखना है कि लंबाई का चर्चा चले तो एल से इंडिकेट करना है, मास का चर्चा चले तो एम से, और समय का चर्चा चले तो टी से। यहाँ पे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस को एल से इंडिकेट किया, टाइम को टी से। टी को ऊपर लेंगे तो एल टी के पावर -1। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह से डिस्टेंस है,
तो डिस्टेंस को एल से इंडिकेट किया, टाइम को टी से, टी को ऊपर ले गया तो एल टी के पावर -1। एक्सीलरेशन बराबर वेलोसिटी अपन टाइम होता है। अब दोस्त वेलोसिटी का डायमेंशन हम यहाँ निकाल चुके थे, एल टी के पावर -1। एल टी के पावर -1, टाइम को टी से इंडिकेट करते हैं, टी को ऊपर लेके चलेंगे तो -1 हो गया, और बेस सेम रहता तो पावर को जोड़ते थे, एल टी के पावर -2 हो गया। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, और द्रव्यमान को हम m से इंडिकेट करते हैं, और त्वरण का डायमेंशन हम यहाँ पर निकाल चुके एल टी के पावर -2, तो एम एल टी के पावर -2 हो गया। एक चीज याद रखना कि डिस्टेंस, स्पीड और एक्सीलरेशन, फोर्स का डायमेंशन याद होना चाहिए। अगर आपको फिजिक्स का फार्मूला पता है, कोई चीज का डायमेंशन निकल जाएगा। हम आगे देखते हैं। डायमेंशन ऑफ एरिया, डायमेंशन ऑफ एरिया मतलब क्षेत्रफल का बीमा। क्षेत्रफल का बीमा देखना दोस्त, जैसे ये आयत है तो आयत का लंबाई चौड़ाई, तो एरिया क्या होता है आयत का? क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, एल इंटू बी। अब लंबाई को कौन चीज से इंडिकेट करेंगे? हमको इंडिकेट करना तीन से, एम एल टी से। एम मतलब मास, एल मतलब लंबाई, और टी मतलब टाइम। तो ये लेंथ है ना, लेंथ को कौन चीज से इंडिकेट करेंगे? एल से। चौड़ाई ब्रेथ को भी कौन चीज से इंडिकेट करेंगे? है तो लंबाई, तो लंबाई को एल से इंडिकेट करेंगे, तो एल का पावर 2। अब एक बात को दोस्त अच्छी बात समझ लेना कि कहीं पर भी एरिया का डायमेंशन पूछे तो एल स्क्वायर, एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर। अब तुमको एग्जाम में डायमेंशन ऐसे नहीं लिखा रहेगा, m के पावर 0 एल स्क्वायर टी के पावर 0। देखना दोस्त एक मिनट कि डायमेंशन को लिखने का स्टाइल होता है, पहले m को लिखा जाता है, l को लिखा जाता है, t को लिखा जाता है, इसके बाद कोई कुछ आए, इसके बाद इसे लिखा जाता। तो अब एरिया का डायमेंशन कौन चीज आया? एल स्क्वायर। अब किसी का पावर, जैसे a के पावर 0 आंसर आता है 1, तो 10 के पावर 0 आंसर कितना? 1। m के पावर 0 आंसर कितना आएगा? 1। तो हम अपना मन से दिए m के पावर 0 तो कितना आया? 1, और t के पावर 0 कितना? 1 को एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर। तो एरिया का डायमेंशन हो गया एल स्क्वायर। दूसरा देखना, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम मतलब आयतन का बीमा, आयतन का बीमा। अब आयतन में एक चीज याद रखना, तीन चीज होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये लंबाई, ये चौड़ाई, और ये क्या? ऊंचाई। डायमेंशन में तीन चीज। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। और लंबाई को कौन चीज से इंडिकेट करेंगे? एल एम टी में एल से। चौड़ाइयों क्या है? लंबाई है, और ऊंचाइयों क्या है? एल है। तो कितना हो गया? एल के पावर क्यू। इसको तुमको एग्जाम में मिलेगा, एम की पावर 0, एल के पावर 3 और टी के पावर 0। मतलब एम के पावर 0 कितना? 1, टी के पावर 0 कितना? 1। एल क्यू से गुना करेंगे तो कितना होगा? एल क्यू। तो दो चीज दिमाग में सेट कर लेना कि एरिया का बीमा पूछे तो एल स्क्वायर, और आयतन का बीमा पूछे तो कितना? एल के पावर क्यू। अगला है डेंसिटी। डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। अब देखना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन। और द्रव्यमान को कौन चीज से इंडिकेट करेंगे? एम से। अभी हम पीछे पढ़ के आए कि आयतन का डायमेंशन कितना होता है?
एल के पावर क्यू, तो ऊपर जाएगा एल के पावर क्यू, तो कितना देगा एल के पावर माइनस का 3। वर्क बराबर होता है दोस्त फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कार्य बराबर बल गुण्य विस्थापन। अब देखना दोस्त, अभी तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि बल बराबर क्या होता है। बल बराबर फोर्स इंटू एक्सीलरेशन, तो फोर्स का डायमेंशन फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एम को कौन चीज से इंडिकेट करेंगे, मास को एम से इंडिकेट करेंगे, और एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या है एल टी के पावर -2। यहाँ पर लिख देते हैं फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, एम को एम से इंडिकेट करेंगे, एक्सीलरेशन के एल टी के पावर -2, तो फोर्स का डायमेंशन कितना एम एल टी के पावर -2, और विस्थापन क्या, विस्थापन एक तरह से लेंथ है, तो एल एम एल को गुना करेंगे तो एल स्क्वायर टी के पावर -2, किसका डायमेंशन निकल गया, कार्य का निकल गया। ठीक, अब हम देखते हैं आगे कि एक कूलम्ब्स फॉर्मूला होता है एफ बराबर के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, एफ बराबर के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। के कॉन्स्टेंट होता है इस फॉर्मूला में, एफ बल होता है फोर्स, क्यू चार्ज होता है, आर रेडियस होता है, तो के का डायमेंशन हमसे पूछा जाएगा, यहाँ से के का डायमेंशन पूछ, तो के कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा एफ आर स्क्वायर, और एक से गुना करेंगे तो कितना के Q1 Q2, और के का डायमेंशन निकालना है यहाँ पे, तो के बराबर कितना आ जाएगा एफ आर स्क्वायर Q1 Q2, एफ आर स्क्वायर बटा Q1 Q2। फोर्स का डायमेंशन अभी हम पढ़ के आए हैं फोर्स का डायमेंशन एम एल टी के पावर -2, एम एल टी के पावर -2, और रेडियस क्या है, लंबाई है एल स्क्वायर। अब दोस्त चार्ज का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो हम देख लेते हैं वहां चार्ज का डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। चार्ज देखो, इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है इलेक्ट्रिक करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। एक बात बता दें कि इलेक्ट्रिक करंट को आई से इंडिकेट करते हैं, चार्ज को क्यू से इंडिकेट करते हैं, और टाइम को टी से इंडिकेट करते हैं। क्यू बराबर यहां से हो जाएगा आई इंटू टी, क्यू इजकल टू आई इंटू टी। हमको चार्ज का डायमेंशन निकालना था, तो आई इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक होता है एम्पियर, और टाइम को कौन चीज से इंडिकेट करेंगे टी। इस बात को याद कर लेना कि आवेश का डायमेंशन पूछा तो एटी होता है, आवेश का भी मैं पूछे तो एटी। अब दो आवेश है तो एक आवेश के लिए हम लिख रहे हैं 80, दूसरे आवेश के लिए भी लिखेंगे कितना 80, पहला आवेश के लिए 80, दूसरे आवेश के लिए भी 80। एम एल दो एक कितना हो गया 3, टी के पावर -2, ए को गुना करेंगे तो कितना हो जाए ए स्क्वायर, टी को गुना करेंगे तो टी के पावर -2। अब ए स्क्वायर टी स्क्वायर को दोनों को ऊपर लेकर चलते हैं, तो एम एल क्यू टी ऊपर के जाएगा तो प्लस में माइनस में हो जाएगा, तो -2 कितना -4, ए के पावर -2, ये किसका डायमेंशन निकल गया के का डायमेंशन निकल गया दोस्त। वीवीआई है 11th में पूछा जाता है, 12th में भी 1 मार्क में के का डायमेंशन पूछा जाता है, यहाँ पे के नियतांक होता है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला होता है दोस्त F बराबर G m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर। यहाँ से हमको G का डायमेंशन पूछेगा, G का, तो G का डायमेंशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एफ आर, तो एफ आर स्क्वायर, और यहाँ कितना G m1 और कितना m2, G का डायमेंशन निकालना, तो G बराबर कितना हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बट्टा m1 m2। अब फोर्स का डायमेंशन दोस्त अभी पर क्या है एम एल टी के पावर -2, एम एल टी के पावर -2, और रेडियस क्या है लंबाई है, तो एल का स्क्वायर, मास दो मास है ना, एक मास के लिखेंगे m, दूसरा मास के लिए लिखेंगे m, एगो m से एगो m खत्म, इस m को
पहले ऊपर ले जाएंगे तो m के पावर -1, l दो एक कितना होगा 3 और t के पावर -2। तो ये हो गया तुम्हारा g का डायमेंशन। ठीक, अब देखते हैं v बराबर W बटा Q। v को बोलते हैं पोटेंशियल, मतलब विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। तो हमको v का डायमेंशन निकालना है, v का डायमेंशन निकालना है। तो देखना वर्क का डायमेंशन क्या होता है, वर्क बराबर दोस्त पढ़े अभी, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन कितना था mlt के पावर -2। डिस्प्लेसमेंट क्या दूरी, तो इसको l से इंडिकेट करेंगे तो m एक कितना 2 l स्क्वायर t के पावर -2। तो काज का डायमेंशन कितना निकल गया m l स्क्वायर t के पावर -2। आवेश दिमाग में बैठा लेना दोस्त कि आवेश का विमा होता है 80, आवेश का विमा 80। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो m l स्क्वायर t ऊपर जाएगा तो -1, तो -2 -1 कितना t के पावर -1 a के पावर -1। हम डायमेंशन में एक चीज बता दें कि डायमेंशन निकालना और डायमेंशन रटना बहुत फर्क है। आप डायमेंशन को रट नहीं सकते, अगर आपको फार्मूला पता है फिजिक्स का तो कुछ चीज का डायमेंशन निकल जाएगा। डायमेंशन निकालने के लिए एक ही जुगाड़ है कि आप 3 चीज याद रखें, m मास को m से इंडिकेट करेंगे, लंबाई को l से इंडिकेट करेंगे और टाइम को t से इंडिकेट करेंगे। जो कोई बोलेगा कि हम डायमेंशन को रख लेंगे तो डायमेंशन रटाएगा नहीं। आप एक डायमेंशन रख सकते हैं, दूर रख सकते हैं, पूरे डायमेंशन पूरा फिजिक्स का डायमेंशन रखना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो आप ध्यान में रखिए ये जुगाड़ है कि द्रव्यमान को हमेशा m से इंडिकेट करेंगे, l को हमेशा लेंथ को हमेशा l से इंडिकेट करेंगे, टाइम को हमेशा t से इंडिकेट करेंगे। यही 3 पर आपका पूरा फिजिक्स का डायमेंशन निकल जाएगा। यहीं तक।